हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि हाल फिलहाल की परीक्षा में रिपीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुध। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाघ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्वचा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंदिरा गांधी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंगल ग्रह कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 राज्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान को कब लागू किया गया? भारत के संविधान को कब लागू किया गया?
तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1885 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एंजल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1935 में हुई थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1945 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पशु पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस पशु पर आधारित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शेर पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कमल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गांधी जी ने लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति 2025 तक कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1853 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की भाषा कौन सी है? वेदों की भाषा कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा नागल बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भांगड़ा नागल बांध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? तो यह एक प्रकार की आकाश गंगा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आकाश गंगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंचिकल फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, वंदे मातरम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किसने बनाया था? भारत का संविधान किसने बनाया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संविधान सभा ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1946 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 2 सदन कौन से हैं? संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा और लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 5 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निचला सदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निचला सदन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 6 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 35 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक स्तंभ सारनाथ से, अशोक स्तंभ सारनाथ से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 250, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 250 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो जा सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 545, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 545, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? भारत का
उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।